पर क्या हो जब वही आसमान किसी त्रासदी का गवाह बन जाए। आज हम इतिहास की कुछ सबसे कह सकते हैं भयानक विमान दुर्घटनाओं पर बात करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन घटनाओं को समझें और देखें कि इनसे विमानन सुरक्षा पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये मानवीय त्रासदियां हैं जिन्होंने इस उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। समझना होगा कि क्यों हुआ और क्या सीखा गया। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं 1977 की टेनेरिफ आपदा से। जी हाँ। शायद सबसे घातक हादसा है ना? जी हाँ, जमीन पर हुआ अब तक का सबसे घातक हादसा। टेनेरिफ एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747, सोचिए 2 जंबो जेट टकरा गए और 583 जाने गईं। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लगता है। घना कोहरा था ये तो पता है, पर सिर्फ कोहरा तो वजह नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोहरा एक सेक्टर था, पर असल में ये संचार की गड़बड़ी का एक क्लासिक केस था। संचार की गड़बड़ी मतलब एटीसी और पायलट के बीच? हाँ, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दोनों विमानों के पायलटों के बीच गलतफहमी हुई। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक पायलट शायद टेक ऑफ के लिए थोड़ा जल्दी में था। अच्छा। और एटीसी से मिले निर्देशों को लेकर कुछ भ्रम था। तो वो कोहरा और ये संचार की समस्या, ये सब मिलकर एक भयानक हादसे में बदल गया। इसके बाद नियमों में बदलाव हुए? हाँ, बहुत बड़े बदलाव, खासकर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी विमान के क्रू के बीच आपसी तालमेल और संचार को लेकर बहुत सख्त नियम बने। समझ गया। अच्छा, फिर आते हैं 1985 पर, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। ये भी बहुत भयानक था। हाँ, ये एकल विमान का सबसे घातक हादसा माना जाता है। 520 मौतें। ओसाका से टोक्यो की उड़ान थी। और इसमें तो विमान काफी देर तक हवा में रहा था ना, बेकाबू होकर? जी, लगभग 32 मिनट तक। पायलटों ने आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन विमान नियंत्रण से बाहर था, पहाड़ों से जा टकराया। पर हुआ क्या था? अचानक नियंत्रण कैसे खो गया? इसका कारण तो और भी चौंकाने वाला था। कई साल पहले हुई एक मरम्मत। मरम्मत? हाँ, विमान का जो पिछला हिस्सा होता है, प्रेशर बल्कहेड, उसकी मरम्मत ठीक से नहीं हुई थी। सालों बाद उड़ान के दौरान वो हिस्सा फट गया और उसके फटने से विमान के चारों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए। मतलब विमान को मोड़ने, ऊपर नीचे करने का पूरा कंट्रोल ही खत्म हो गया। बाप रे! इसका मतलब है कि रखरखाव और मरम्मत की जांच कितनी जरूरी है। बिल्कुल। इस हादसे ने पूरी दुनिया में विमानों की मेंटेनेंस और उसकी जांच प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया। अब फिर भारत में भी तो एक बड़ा हादसा हुआ था, हवा में टक्कर, चरखी दादरी 1996। हाँ, दिल्ली के पास कजाकिस्तान एयरलाइंस और सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के विमान हवा में टकराए। 349 लोगों की मौत हुई थी उसमें। वो तो हवा में हुई सबसे घातक टक्करों में से एक है। जी, यहाँ मुख्य वजह जो सामने आई वो थी एटीसी निर्देशों का ठीक से पालन न होना। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि कजाक विमान शायद उस ऊंचाई पर नहीं था जिस पर उसे होना चाहिए था। एटीसी ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन नहीं हुआ। क्या इसमें भाषा की भी कोई समस्या थी? हाँ, ये भी एक फैक्टर माना जाता है। और उस समय का रडार सिस्टम भी आज जैसा एडवांस नहीं था, तो कई चीजें एक साथ हुई। ठीक है। अब एक और घटना जो बहुत ही दुखद है, ईरान एयर फ्लाइट 655 1988। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और दुखद मामला है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने ईरान की एक पैसेंजर फ्लाइट को मिसाइल से मार गिराया था। जी, उन्होंने उसे गलती से एक हमलावर लड़ाकू विमान समझ लिया था। एक बहुत बड़ी गलती। 290 लोग मारे गए थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे भी थे। हाँ, 66 बच्चे। ये घटना दिखाती है कि कैसे तनाव के माहौल में जब सैन्य और नागरिक गतिविधियां एक ही जगह हो रही हों, तो कितनी भयानक भूल हो सकती है। स्रोत इसे पहचान में हुई एक दुखद मानवीय चूक मानते हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, पर यह वाकई एक त्रासदी थी। निश्चित रूप से। फिर 2014 का साल आया, मलेशिया एयरलाइंस के लिए बहुत ही बुरा। एक ही साल में 2 बड़े हादसे। हाँ, पहले MH370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था और रास्ते में ही गायब हो गया। 239 लोग उस पर सवार थे। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला, है ना? ये तो एक रहस्य ही बन गया। बिल्कुल, आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं।
इसने विमानों की ट्रैकिंग सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए। और फिर उसी साल MH17। हाँ, MH17 जिसे पूर्वी यूक्रेन के ऊपर मिसाइल से मार गिराया गया। 298 मौतें। ये तो सीधे सीधे संघर्ष क्षेत्र में उड़ान भरने का नतीजा था। जी, ये दिखाता है कि कैसे जमीनी संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव भी हवाई यात्रा के लिए खतरा बन सकते हैं। हमारे स्रोत में एक काल्पनिक हादसे का भी जिक्र है भारत के संदर्भ में, फ्लाइट AI-171 2025 में। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि अहमदाबाद से लंदन जा रही ये फ्लाइट टेक ऑफ के फौरन बाद शायद 30 सेकंड में ही क्रैश हो गई। और 270 से ज्यादा मौतें, साथ ही जमीन पर भी नुकसान क्योंकि वो एक हॉस्टल पर गिरी। स्रोत के अनुसार इसकी वजह तकनीकी खराबी बताई गई है, खासकर इंजन की पावर में अचानक